हमारी नहीं है। अगर वोट चोरी हो रहा है तो उनको देखना चाहिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक बार को सही भी हो रहा है, देश में होना भी चाहिए। बाहर देशों में तो इतनी सुविधा भी हो चुकी है, हमारे देश में तो चल रहा है, तो दिक्कत आएंगी थोड़ी बहुत। अगर जिन्ना बनने की कोशिश करोगे, भारत के बदले में दूसरा भारत बनाने की कोशिश, दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करोगे, तो अच्छी तरह से अब भारत का जो 120 करोड़ सनातनी है लठ लेके तैयार है। जहाँ से बीजेपी जीत जाए वहाँ वोट चोरी हुआ है, भाई ये क्या बात हुई? भाई हार भी तो स्वीकार करते हैं वो लोग। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तरक्की कितनी करी है, कितना सब कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल भी चुका है। अब तो जब से वो आए हैं 2014 से लेकर 2025 तक कितना बदलाव हो चुका है। आज शाम को फोन करते हैं, सुबह सिलेंडर आ जाता है। ये विकास नहीं है? जब हर व्यक्ति के पास आज बैंक वाला जाकर के कहता मेरे अकाउंट खुलवाओ, ये विकास नहीं है? कोई आदमी तुम्हारे गांव में घर में आ बैठेगा, उससे ही ना पूछोगे कहाँ से आए हो। भाई किसी आदमी को घुसपैठियों को बाहर निकालना, उससे ही पूछना कि आप क्यों आए हैं, क्यों रह रहे हैं। मेरा नाम रुबीना है। रुबीना जी, क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर हो रहा है जिसके जरिए घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट देख के उनका वोट है, वो अगर वो इस देश के होंगे तो वोट करेंगे, नहीं होंगे तो उनको बाहर भेज दिया जाएगा। जैसे जो घुसपैठी हो गए, रोहिंग्या हो गए, जो लोग बाहर देश से आए हुए हैं, तो जो एसआईआर हो रहा है इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही गलत हो रहा है, सरकार कह रही वोट चोरी किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक बात तो ये सही भी हो रहा है, अगर जिसके दो बने हुए थे या जो डबल बने हुए थे वो अब कम से कम वो सब लाइन पे तो आ जाएंगे अपने अपने। एक बार को सही भी हो रहा है, देश में होना भी चाहिए। बाहर देशों में तो इतनी सुविधा भी हो चुकी है, हमारे देश में तो चल रहा है, तो दिक्कत आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन आगे चल के सब चीजें सही हो जाएंगी। कुछ नेता वो कहते हैं मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं, राहुल गांधी का वोट चोरी हो रहा है, अखिलेश यादव का वोट चोरी हो रहा है, तमाम जितने भी ऑपोजिशन लीडर है उनका वोट चोरी हो रहा है। वोट ये तो उनको खुद को देखना चाहिए, वो भी पॉलिटिशियन है, उनको खुद देखना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर वोट चोरी हो रहा है तो उनको देखना चाहिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम देखें, हम क्यों देखेंगे, वो उनको देखना चाहिए। हम अगर विश्वास करके किसी को भी वोट दे रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारे वोट की सुरक्षा रखें। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ। और मोदी जी? मोदी जी भी अच्छे हैं अपनी जगह। मोदी जी को नेतागिरी चाहे राहुल गांधी सर हो, ये मोदी सर हो या योगी सर हो, कोई भी हो, जो भी बैठेगा गद्दी पे वो बुराई तो लेगा। एक 10 के बुरा होंगे तो 10 के अच्छे होंगे। क्या लगता है मोदी जी वोट चोरी करवा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, सबको लग रहा है वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी तमाम नेता कह रहे हैं कि मोदी जी है वो देश को बेच रहे हैं, देश को बेच के खा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तरक्की कितनी करी है, कितना सब कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल भी चुका है। अब तो जब से वो आए हैं 2014 से लेकर 2025 तक कितना बदलाव हो चुका है कि एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है आज मोदी जी कौन है, योगी जी कौन है। योगी जी को? हाँ, उनका बच्चा जानता है, योगी सरकार सब जानता है। राहुल गांधी को? राहुल सर को अभी जानेंगे जब वो बन जाएंगे, जब उनके कारनामे होंगे जब जानेंगे उन्हें। राहुल गांधी मैच्योर हो गए? उनकी बहन ज्यादा अच्छी है। उनकी बहन ज्यादा अच्छी है? हाँ, उनकी बहन अगर एक बार बन जाए ना तो पूरा अपनी दादी की तरह काम करेंगे। कि राहुल गांधी इसलिए नहीं इलेक्शन जीत पाते हैं क्योंकि मोदी जी वोट चोरी करवा लेते हैं, मोदी जी हैं वो उनको जीतने नहीं देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पॉलिटिशियन की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ऐसे देखो पॉलिटिक्स में तो वो बोलेंगे, किसी को अच्छा बोलेगा, किसी को बुरा बोलेगा, ये तो होता ही रहता है। पॉलिटिक्स है, यहाँ पे हम मुंह ही नहीं देखते, कोई किसी को अच्छा बोलता है, किसी को बुरा बोलता है। वोट डालते किसी और को, चला मोदी जी को जाता है। वो वही लोग बोलते हैं, अनपढ़ लोग बोलते हैं। जब वोट हम डालते हैं ना तो आवाज निकलती है, उसके बाद एक चिट निकलता है कि हम किसको वोट दिए, वो दिखता है, वो अंधों को नहीं दिखाई पड़ता है। और वो अंधे आजकल विपक्ष बैठा हुआ है ना, जो कहता है ना हमें संसद, अब शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और संसद को किस तरह से बाधित कर रहा है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और जब तक मुद्दा विहीन होकर के काम करेंगे कभी सत्ता में नहीं आएंगे। क्योंकि लोग देख रहा है 140 करोड़ लोग जो किस तरह से भारत के अंदर में, एक तरफ वो लोग हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो भारत को जोड़ने की बात करता है, भारत के विकास की बात करता है, डिलीवर की बात करता है, और ये लोग संसद को बाधित करते हैं। तो मोदी जो काम है 11 साल में लोग देख
देखा है ना, पहले किस तरह से एक बैंक अकाउंट के लिए लोग किस तरह से बड़े बड़े जो गांव में होते थे उसके तलबे चाहते थे कि मुझे विटनेस दो जो बैंक में मेरा अकाउंट खुलेगा। सिलेंडर लेने के लिए 1 किलोमीटर के लाइन होती थी और चूतर पर में सिलेंडर के छाप नजर आते थे। आज शाम को फोन करते हैं, सुबह सिलेंडर आ जाता है। ये विकास नहीं है। जब हर व्यक्ति के पास आज बैंक वाला जाकर के कहता मेरे अकाउंट खुलवाओ, ये विकास नहीं है। लोग ये मूलभूत जो विकास है उसको देखा है, तभी तो बार बार चुन के आ रही है। और विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है, तो वोट तो वही डालेगा ना जो हिंदुस्तानी होगा। शीतकालीन सत्र चल रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है एसआईआर को लेकर, सरकार से जवाब मांग रहा है कि इतने बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, और मोदी जी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे। मोदी जी वंदे मातरम पे चर्चा करने के लिए तैयार है, एसआईआर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ का भाई फिर राजनीति हो? नहीं, बीएलओ आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए तो बहुत परेशानी हो रही है जो राष्ट्र के काम कर रहा है। लेकिन जो मदनी है वो कहता है हिंदुस्तान में हम कर देंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और क्या क्या जिहाद करेंगे, उस पर किसी का नहीं आता। एक शब्द इन लोगों को निकलता है, एक भी मदनी के खिलाफ इन लोगों का आवाज निकलता है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। पर सुन लो, अब वो सरकार नहीं है जो कहा ना जिहाद, अब जिहाद का क्या परिणाम होता है देख लो। बरेली में तो की राजा भोग रहा है ना, मदनी भूल जाओ तुम जो हिंदुस्तान में इस तरह की बातें करके और तोड़ोगे, जिन्ना बनने की कोशिश करोगे। एक जिन्ना बना था उसको मिल गया, अब दूसरा जिन्ना बनने की मत कोशिश करो। अगर जिन्ना बनने की कोशिश करोगे, भारत के बदले में दूसरा भारत बनाने की कोशिश, दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करोगे, तो अच्छी तरह से अब भारत का जो 120 करोड़ सनातनी है लठ लेके तैयार है। अब वो लठ पड़ेगी, दूसरा पाकिस्तान। अच्छा विपक्ष है, संसद के बाहर आवाज उठा रहा है आप लोगों के लिए, बीएलओ जो मर रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए, और आप विपक्ष का ही विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं। अब उस बीएलओ की बयान तो सुनिए, हमने जाकर के दे आए हैं फॉर्म और वो नहीं दे रहे हैं। क्या एक बीएलओ के पास कितना बर्डन है काम कराने के, समय कम है और फिर उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। और वो लोग धमका रहे हैं, ममता धमका रही है बीएलओ को धमका रही है कि सरकार दबाव डाल रही है। ममता धमका रही है, विपक्ष धमका रहा है बीएलओ को, जो इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह में कर रहे हैं। सबकी जांच हो रही है, हर तरह की जांच हो रही है। किस तरह से बीएलओ को अगर आत्महत्या करना तो क्या हो रही है, जांच हो रहा है, जांच में पाए जाएंगे। लेकिन ये इस तरह के बाधित करके तुम एसआईआर को रोक दोगे, ये नहीं होगा। एसआईआर होगा और स्वच्छ मतदाता सूची बनेगा और जो भारत के नागरिक होगा वही सरकार चुनेगा। अब घुसपैठिए बांग्लादेशी और पाकिस्तान से आए हुए लोग सरकार चुनने का उसका कोई हक नहीं है। सरकार खुद घुसपैठियों को बिठा रही है, फिर घुसपैठियों को भगाने के लिए एसआईआर करवा रही है। तमाम विपक्षी नेता ऐसा बोल रहे हैं। ये तुम धर्मशाला बना के हिंदुस्तान के रखे 50 सालों से, किसने रखा था? किसने उसको पहचान पत्र दिया था? किसने राशन कार्ड दिया था? किसने उसने बैंक में अकाउंट खुलवाया था? क्या 11 साल में मोदी ने खुलवा दिया? कौन खुलवाया है? 15-20 साल से ममता वहाँ बैठी है और बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर तुली हुई है। आज अगर वहाँ पर में छटनी हो रहा है, बांग्लादेशी को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो ममता चिल्ला रही है। यूपी में अगर भगाया जा रहा है, अखिलेश चिल्ला रहा है। देश से भगाया जा रहा है तो राहुल खान चिल्ला रहा है। तो ये सबको देश के लोग देख रहा है किस तरह से तुम ये सब के बात करके, और जो बहुमूल्य समय है संसद का उसको बाधित करो, देख रहा है लोग। तभी तो लोगों को हर राज्य से खदेड़ा जा रहा है और भागते फिर रहे हैं लोग। कहीं एक भी राज्य इनको मिलने वाला नहीं है। इनको दिख गया कि भारत के अंदर जिस तरह की हमारी मानसिकता है, जो यहाँ आतंकवादियों को साथ देना, घुसपैठियों को साथ देना, ये सब अब चलने वाला नहीं है। सर वोट चोरी हो रहे हैं क्या? कहाँ हो रहा है? वोट चोरी हो रहे हैं, एसआईआर के जरिए विपक्ष का वोट चोरी किया जा रहा है। एक बात तो बताइए, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। जहाँ से बीजेपी हार जाए वहाँ तो निष्पक्ष चुनाव हुआ है, जहाँ से बीजेपी जीत जाए वहाँ वोट चोरी हुआ है। भाई ये क्या बात हुई? भाई हार भी तो स्वीकार करते हैं वो लोग। 3 बार दिल्ली में हारे, 4 बार जीते, हिमाचल में हार गए, झारखंड में हार गए और उधर हार गए तेलंगाना में। कहाँ हार रहे हैं? भाई हारने पे आप क्यों नहीं कहते कि वोट चोरी हुआ है? जीतने पे क्यों कह रहे हो? भाई जहाँ पब्लिक सपोर्ट करेगी आपको वहाँ आप जीतोगे। यूपी की जनता सपोर्ट करती है, बीजेपी को जीतती है। लेकिन एसआईआर को लेकर जो हंगामा कर रहा है विपक्ष संसद सत्र के दौरान, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसके दौरान, मोदी जी वंदे मातरम पे चर्चा करने के लिए तैयार है। वंदे मातरम कोई मुद्दा है? भला तमाम लोग करें, कोई मुद्दा थोड़ी ना, एसआईआर मुद्दा है, उस पे चर्चा। यार क्या मुद्दा है? कोई आदमी तुम्हारे गांव में घर में आ बैठेगा, उससे ही ना पूछोगे कहाँ से आए हो। भाई किसी आदमी को घुसपैठियों को बाहर निकालना
उससे ही पूछना कि आप क्यों आए हैं, क्यों रह रहे हैं। तो ये क्या मुद्दा हो गया भाई? विपक्ष का तो काम है कि जो सरकार काम कर रही है इसमें डंगा अड़ाना और जो विकास की गति है उसको रोक देना। भाई ये कोई उत्तर भाई घुसपैठे पूछा जाएगा। हमारे गांव में भी कोई आदमी आएगा, उससे पूछेंगे भाई ये किसका आया, कौन है, क्या है, कैसे रह रहा है। तो ये तो सबका अधिकार है भाई। जनता भी पूछ सकते है इस सवाल को कि भाई आप क्यों रह रहे हो। भाई जब आप इस देश के नागरिक नहीं हो तो अपने देश में जाओ। तो इसमें क्या गलत है?